श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रहीम दोहावली से अब तक हम 8 भागों में 200 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज 9वें भाग में हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मास दियो शिवि भूप ने दीन्हो हाड़ दधीच। परोपकारी लोग परोपकार करते हुए ज़रा भी नहीं हिचकते। वे लाभ हानि, जय पराजय और जीवन मृत्यु से ऊपर के लोग होते हैं। उन पर परोपकार का ऐसा उन्माद छाया रहता है कि उन्हें और कुछ नहीं दिखता। वे सावन की घटा की तरह बरस जाते हैं। भूपेंद्र शिवी ने कपोत की रक्षात प्रसन्न मुद्रा में अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया और महर्षि दधीचि ने मानव जाति के कल्याण हेतु अपनी काया का ही अस्थिदान कर दिया। ऐसे होते हैं दानवीर और ऐसी होती है दानवीरता। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी भय न उबरे मोती मानुष चून। रहीम अपनी पानी प्रतिष्ठा बनाए रखिए, किसी भी तरह वह जाने ना पाए। पानी के बिना सब कुछ बेकार है। पानी ही मानव का जीवन है। पानी गया तो मोती गया, पानी या स्वाभिमान गया तो मनुष्य गया, पानी गया तो चूना गया। हर हालत में, हर सूरत में अपना पानी होना चाहिए। बिना पानी के सब कुछ सूना है। रहीमन प्रीत न कीजिए जस खीरा नेत कीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन। खीरे जैसी प्रीति मत कीजिए, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और। ऐसी कपट वाली प्रीति कितने दिन चलेगी? आज नहीं तो कल सच्चाई खुलकर सामने आ ही जाएगी। खीरा बाहर से सरल, हरा और प्रेम भरा लगता है, किंतु भीतर से उसका अंतःकरण खाली रहता है। उसमें 3 फाके होती है। प्रीति बाहर भीतर दोनों में एक रूपता चाहती है। प्रेम कपट से बहुत घबराता है। रहीमन पैंडा प्रेम को निपट सिलसिली गैल, बिचलत पांव पिपलिका लोग लदावत बैल। प्रेम का मार्ग प्रशस्त नहीं है। मार्ग क्या, बस एक फिसलन भरी संकीर्ण लंबी गली है। इस दुर्गम गली में चींटी तक नहीं संभल पाती, जबकि लोग बैल लदाकर ले जाना चाहते हैं। मानो वह हाट बाट जाने और व्यापार करने का कोई सार्वजनिक मार्ग हो। इस मार्ग में दोनों ओर गहरी मृत्यु घाटियां हैं। इस पर कोई सूरमा ही जान हथेली पर लेकर अपने कदम रखता है। कृपया प्रेम व्यापारी इधर ना आए। रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून, जो जरदी हरदी तजय तजय सपेदी चून। समर्पण प्रेम का केंद्रीय भाव है। वह प्रीति प्रशंसनीय है जो मिलने पर दुगना चटक रंग धारण कर ले। जब हल्दी और चूना एक दूसरे से मिलते हैं तो हल्दी अपनी पीतिमा और चूना अपनी श्वेतिमा एक दूसरे को अर्पित कर देते हैं। हल्दी और चूना दोनों अपनी अपनी अस्मिता खोकर रोचना बन जाते हैं, जो विशिष्ट रंग धरकर सुशोभित होता है। सच्चे प्रेम में निजताएं अचेत रहती है। जिन प्रेमी जनों की अस्मिताएं मुखर होती हैं, उनका प्रेम बहुत गंभीर नहीं होता, अर्थात गहरे सागर का रंग गहरा होता है। रहीमन ब्याह विदाहिए सकहूँ ते जाहू बचाए, पायन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। गृहस्थ जीवन विडंबनाओं का कारागार है। विवाह व्याधि है। हो सके तो इस व्याधि से बचकर निकल जाओ। इस उत्सव में ढोल बजा बजा कर पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाती है और अजन्म कारावास दे दिया जाता है। ढहो कुड़ो और खपो। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि ना छाड़त साज, खग मृत बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। मनुष्य आरोग्य के लिए क्या क्या नहीं करता, फिर भी वह निरोग नहीं रह पाता। वह अपना उपचार करवाता है, औषधियों का सेवन करता है और पथ अपथ्य का ध्यान रखता है, लेकिन इतने पर भी उसे रोगों से मुक्ति नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ प्रभु के दया से अनाथ, निरीह, आरण्यक जीव जंतु एवं पशु पक्षी निरामय होते हैं। उन्हें ना तो चिकित्सा की जरूरत होती है और न कोई सेवा शुश्रूषा की। वे स्वस्थ प्रसन्न रहकर जीवन यापन करते हैं। अरोग वन में अरोग लोग रहते हैं, क्योंकि अनाथों के नाथ उन सुंदर लोगों के साथ होते हैं। रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जो जानत सो कहत नाही कहत ते जानत नाही। ईश्वर वर्णातीत है,
यह बात अगम्य की है, गूढ़ रहस्य की है तथा कहने सुनने की नहीं है। जो भाग्यशाली उसे जानते हैं वे किसी से कुछ नहीं कह सकते। वे ऐसे अलौकिक रस का पान कर लेते हैं कि उनकी वाणी मूक हो जाती है। प्रभु अनर्वचनीय है, और जो इस ईश्वर के बारे में कहते फिरते हैं वे सचमुच उसको नहीं जानते। प्रभु का साक्षात्कार कर चुके लोग वे नहीं होते। फिर क्यों धर्म ग्रंथ और उनके व्याख्याता मानव जाति को भरमा रहे हैं। रहीमन बिगड़ी आदि की बने ना खर्चे दाम, हरि बाढ़े आकाश लो तव बावने नाम। कोई कितना ही प्रयास क्यों ना करे, कितना ही रुपया पैसा क्यों ना खर्च कर डाले, अगर बात शुरू में ही बिगड़ गई तो बिगड़ी ही रहेगी, कभी बन नहीं पाएगी। भगवान वामन ने याचक बनकर महाराज बलि को छला और उनका सर्वस्व हर लिया। वे छलते समय वामन से विराट हो गए, आकाश तक छा गए। इस कपट लीला में उनको पूर्ण सफलता अवश्य मिली, किंतु वे सदा सदा के लिए लांछित होकर 52 अंगुल के वामन कहलाए। विराट भी कहे जा सकते थे पर स्वीकृत नहीं हुए। क्यों? कर्म के आरंभ में छोटापन तो कर्म की समाप्ति पर भी वही छोटापन। रहीमन भेषज के किए काल जीती जो जात, बड़े बड़े समृत भय तो न को मरी जात। काल विजेता कोई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, किसी भी उपाय से नहीं। यदि कोई व्यक्ति औषधि उपचार द्वारा काल जेता हो सकता तो फिर इस भूमंडल पर जितने भी प्रतापी लोग हुए वे सभी काल कवलित ना होते और आज सबके बीच होते। वे स्मृति शेष भी नहीं हुए। काल जय बनना है तो कोई अनूठा कार्य कर जाओ। तुम्हारे यश रूपी काया ही तुम्हें अमृत प्रदान कर सकती है। वह जरा मरण से मुक्त होती है, वह कालातीत होती है। रहीमन मन ही लगाई के देखी लेहू किन कोय, नर को बस करीबो कहा नारायण बस होए। तन्मयता, तलनीलता और आत्म विगलन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कोई मन लगाकर क्यों नहीं देख लेता कि सच्ची लगन से हर वस्तु मिल जाती है। इस बात में कोई संदेह नहीं। इसे डंके की चोट से कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के वश में क्या करना, नारायण ही वश में हो जाते हैं। यदि नारायण वश में हो गए तो फिर प्राकृत जनों को वश में करने की क्या ज़रूरत। लगन महासमाधि है, लगन में अष्ट सिद्धि निवास करती है। रहीमन मांगत बड़ेन की लघुता होत अनूप, बलि मरव मांगन को गए धरी बावन को रूप। याचना की वेला में बड़े आदमी की लघुता भी अनुपम होती है। वह अपनी लघुता में भी महानता के लिए रहता है। राजा बलि की यज्ञशाला में याचना करते हुए प्रभु का 52 अंगुल का वामन रूप अनूप था। छोटा कार्य करते हुए छोटा बन जाने पर भी सज्जन या बड़े आदमी का तेज कम नहीं होता। रहीमन मार्ग प्रेम को मर्मतहीन मझाव, जो डिघे तो फिर कहूँ नहीं धरने को पाओ। यह प्रेम का मार्ग है, बहुत ही खतरनाक। यह एक विशाल दीवार है जिसके दोनों ओर अंधे खड़खाइयाँ है। इसी दीवार पथ पर प्रेमी को इधर से उधर जाना है। कोई दुस्साहसी ही इस मार्ग पर उतर सकता है। बुद्धिहीनों, इस रास्ते पर मत चलो। यदि डिग गए तो फिर पांव रखने की कोई जगह नहीं रह जाएगी, सीधे रसातल में जा पहुंचोगे। प्राणों की बाजी लगा देने वाला ही इस मार्ग का पथिक होता है। ऐसे वैसे के तो देखते ही प्राण छूट जाते हैं। रहीमन याचकता गहे बड़े छोट है जात, नारायण हो को भयो 52 आंगुर गात। याचकता ग्रहण करने पर बड़े लोग छोटे हो जाते हैं और उनका यश घट जाता है। भगवान नारायण को भी याचना के लिए महाराज बलि के समक्ष 52 अंगुल की देह धारण करनी पड़ी थी। हीन भाव पैदा करने वाली याचना आत्मा को बौना बना देती है। याचना पुरुषार्थ का अपमान है। रहीमन यह तन सूप है, लीजे जगत पछोर, हलुकन को उड़ी जान दे गरुवे राखी बटोर। यह जगत अन्न राशि है और तुम्हारा शरीर सूप है। अन्न में विजतीय तत्व भी है और कुछ निस्तत्व भी। तुम्हें अन्न को पछोर कर साफ कर लेना चाहिए। जो हल्के निस्सार हैं उनको उड़ जाने दो और जो जीवन से भरे हैं उनको बटोर लो। मृत जीवन मूल्यों को त्याग दो, जीवंत जीवन मूल्य संग्रहणीय है।
रही मन रजनी ही भली पिय सो होए मिलाप, खरो दिवस के ही काम को रही वो आप हूँ आप। सखी, मुझे तो यामिनी ही प्रिय लगती है, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो जाती है, अंधकार मुझ जैसी अभिसारिका के लिए गुप्त मार्ग निर्मित कर देता है और मिलन महोत्सव मनाने का अवसर मिलता है। अभिसारिकाओं को ही नहीं, कुल वधुओं को भी मिलन का सुयोग मिलता है। यह खरा खूसट दिवस हमारे किस काम का, जिसमें हमको एकाकी रहना और खुद से ही हंसना बोलना पड़ता है। रही मन रही वो भलो, जो लो सील समूच, सील ढील जब देखिए तुरंत कीजिए कूच। किसी के यहाँ तभी तक रहना चाहिए जब तक मान सम्मान बना रहे, लेकिन जब ऐसा लगे कि प्रेम भाव में शिथिलता आने लगी है तो समझ जाइए कि अब वहाँ से चले जाने का समय हो गया। रही मन रहिला की भली, जो पर से चितलाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जरी जाए। मान सम्मान और प्रीति के प्रसन्न वातावरण में परोसी गई चने की रोटी मैदे की उस रोटी से कहीं भली है जिसे परोसने से खाने वाले का मन मलिन हो जाए। अनादर अपमान से के बीच ऐसी रोटी कौन ग्रहण करेगा? आत्मगौरव खोकर ऐसा भोजन कोई कैसे स्वीकार करे? मैदे की इस रोटी को आग में डाल देना चाहिए। रही मन राज सराहिए, शशि सम सुखद जो होए, कहा वापुरो भानु है, तपे तरयन खोए। सराहनीय है वह शासन जिसमें छोटे से छोटा आदमी भी अपनी अस्मिता बनाकर रह सके, जिसमें सर्वसाधारण को चिंता मुक्त जीवन यापन का अवसर मिले और अपनी परिधि में चमकने दमकने का अधिकार हो। छोटे कमज़ोर लोगों का शोषण ना हो, जो जहाँ हो ठीक से हो, किसी को घुटन ना महसूस हो। लोग थिरके झूमे नाचे और गाए, न कोई दीन हो न कोई हीन हो, सभी निर्भय निर्द्वंद हो। ऐसा तभी होगा जब शासक और शासन तंत्र मानवीय मूल्यों से संपन्न हो। ऐसा शासन चंद्रमा के समान सुखद शीतल होता है, तभी लोग शांति की नींद प्राप्त करते हैं। रही मन रिस को छाड़ी के, करो गरीबी भेस, मीठो बोलो न चलो सबे तुम्हारो देश। क्रोध शोभ त्यागो, कटुता और भेदभाव को प्रेम में रूपांतरित कर दो। ऐसी सादगी अपनाओ कि दीन दुखी भी तुमको अपना समझे और तुम्हें देखकर सांत्वना पाए। प्रिय बोलो, नम्र होकर बोलो, फिर देखो कोई भी देश पराया नहीं है। सज्जनता विश्व मोहिनी होती है, विनम्रता व्यक्ति को महान बना देती है। रही मन रिस सही तजत नहीं, बड़े प्रीति की पौरी, मूकन भारत आवई, नींद बिचारी दौरी। सच्चा प्रेमी किसी भी रूप में त्यागने योग्य नहीं होता। बड़े लोग प्रेमी का रोष क्रोध तथा डांट फटकार सह लेंगे, किंतु उसकी ड्योढ़ी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग अपने प्रियजन से नींद जैसी अंतरंगता रखते हैं। घूसे मार मार कर नींद को हटाने भगाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की जाए, वो अपने स्वामी को त्याग कर कहीं नहीं जाती। प्रताड़ित होकर भी वहीं चक्कर लगाती है और मौका पाते ही दौड़ी चली जाती है। बेचारी और कहाँ जाती। रही मन रीति सराहिए, जो घट गुण सम होए, भीति आप पे डारी के, सबे पियावे तोए। कुएं की जगत पर पड़े घड़े और रस्सी का संकल्प है कि यहाँ से कोई भी प्यासा अपनी प्यास बुझाए बिना नहीं जाएगा। सेवा भाव से भरे रहते हैं ये दोनों। पानी भरते समय कुएं की भीत से घट को चोट पहुँचती है और गुण को झटके आघात लगते ही रहते हैं, किंतु इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आती। वे अपने कष्ट भुलाए रहते हैं। यही है सच्ची सेवा। सत्पुरुषों का शरीर परोपकार के निमित्त होता है। इससे बड़ा धर्म मानव जाति के पास है ही नहीं। रही मन लाख भली करो, अगुनी आगुन न जाए, राग सुनत पै पियत हूँ, सांप सहज धरी खाए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। दुर्जनों के साथ लाख अच्छा बर्ताव करो, भलाई करो, किंतु उनकी दुर्जनता कभी नहीं जाती। उनके आचरण में कोई अंतर नहीं आता। दुर्जनता उसका स्वभाव है और स्वभाव कहाँ जाता है। रही मन वहाँ न जाइए जहाँ कपट को हेत, हम तन ढारत ढेकुली, सींचत अपनो खेत। प्रेम विवाह निश्चल एवं निष्कपट लोगों के साथ होना चाहिए। वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ कपट का प्रेम हो।
सीधे साधे किसान अपना खेत सींचने के लिए रात भर ढेकली चलाते रहे। सवेरे खेत पर गया तो देखा कि उनके खेत का पानी दूसरे के खेत में कर दिया गया है। धूर्तों ने रात में इतनी सफाई से पानी काट लिया मानो नाली अपने आप टूट गई हो और पानी उनके खेत में यूं ही चला गया हो। निशा परिश्रम व्यर्थ गया। संबंधों की जांच परख होती रहनी चाहिए। यूं ही किसी को अपना प्रिय बना लेना ठीक नहीं है। रही मन वित्त अधर्म को जरत न लागे बार, चोरी करी होरी रची भई तनिक में छार। अधर्म की दौलत कभी नहीं रह सकती, उसे जलकर राख होने में देर नहीं लगती। लोग होलिका दहन के लिए रात भर चोरी करके लकड़ियां और लकड़ी के सामान इकट्ठा करते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाकर हुलसित होते हैं। फिर होली रचाई जाती है। देखते ही देखते संचित वस्तुएं स्वाहा हो जाती है। अधर्म की संपत्ति राख की ढेरी के समान होती है। रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान। भू पर जन वृथा धरे, पशु बिन पूछ विषान। जिसके पास न विद्या, न बुद्धि, न धर्म, न यश, न दानशीलता है, वह व्यर्थ ही जीवन धारण किए हुए है। वास्तव में वह सींग पूछ विहीन पशु के समान है। केवल देह धारण करना निरर्थक है। देह में मानवीय गुण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। पृथ्वी पर व्यर्थ मत आओ। इस प्रकार से श्री रहीम दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।